अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां तिरापंथ नगर में आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन शुरू हो गए हैं। वीर स्वामिने नमः। थानम आगम में कहा गया है, 10 विहे दाणे पन्नत्ते तंजहा संगह शिलोगो अनुकंपा संगहे चेव भये कालुनि एतिय लज्जा ए गारवेणम च अहम्ये उणसत्तमे धम्मेय अट्ठमे बुत्ते काहीतीय कतंतीय। शास्त्र में यहाँ दान के 10 प्रकार बताए गए हैं। दान भारतीय संस्कृति में दान की परंपरा बहुत प्राचीन है। साहित्य को देखने से भी ऐसी सूचना मिल सकती है। दान का अर्थ है देना। इस देने की पृष्ठभूमि में अनेक प्रेरणाएं काम करती रही हैं। वे प्रेरणाएं एक जैसी नहीं हैं। कुछ व्यक्ति दूसरों को दीन दशा में देखकर द्रवित होकर दान दे देते हैं। कुछ लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई अवसर आए तो दान दे देते हैं। कुछ लोग या कोरोना जैसी ऐसी कोई आपदा विपदा आए तो दान दे देते हैं, दे सकते हैं। कोई आदमी भय के कारण से मजबूरी में भी दान दे सकता है। कोई आदमी नाम कमाने के लिए, ख्याति पाने के लिए भी दान दे सकता है। थानम के इस सूत्र में और श्लोक में जो दान के प्रकार बताए गए हैं, उससे किन किन प्रेरणाओं से या किन किन स्थितियों में दान दिया जा सकता है और प्राचीन समाज की क्या स्थिति रही है, उसका भी कुछ अनुमान आकलन किया जा सकता है। 10 दानों में पहला है अनुकंपा दान। अनुकंपा है कि कोई कृपण है, अनाथ है, दरिद्र है, दुखी है, रोगी है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर मन में दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। उस करुणा भाव से अभिप्रेरित होकर आदमी रुपया, पैसा, कपड़ा कुछ दान दे देता है। वह दान क्यों दिया? करुणा आ गई, अनुकंपा, इसलिए दान दिया है। तो वह दान है अनुकंपा दान। दूसरा दान है संग्रह दान, यानी सहायता करने के लिए दान देना। कोई व्यक्ति कष्ट दशा में है, उसे सहायता चाहिए, या कोई कहता है मुझे विकास करना है, शिक्षा में विकास करना, मुझे सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग करो, मैं उच्च स्तरीय चाहता हूं, उच्च शिक्षा में जाना चाहता हूं, उसको सहयोग करने के लिए कोई दान दे देता है। तो सहायता के रूप में दिया जाने वाला दान संग्रह दान है। तीसरा है भय दान, किसी के भय से देना। राजा, आरक्षक, पुरोहित, चुगलखोर, कोतवाल आदि के भय से दान दे देना। किसी ने कह दिया इतना दान दो वरना मैं तुम्हारा ये
काम ऐसा करूंगा, तुम्हें बदनाम करा दूंगा, इतना दान दो, वरना तो ये भय में आकर के, मजबूरी में आकर आदमी दान दे देता है। तो भयवश देना पड़े, इतना दो, नहीं दोगे तो मैं सरकार में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा तुमको। अब डर गया बेचारा, कहीं मुझे जेल में नहीं जाना पड़ जाए, इतना दान दे दो। मान लो कोई इनकम टैक्स वाले आए, वो तो खैर दान इतना नहीं भी है, इतना या तो इतना हमको दो, वरना आगे कार्रवाई होगी। ये थोड़े में काम सटेगा, कुछ ले दे के काम सटा हुआ। ऐसे भय में कुछ देना पड़े, हालांकि इनकम टैक्स की बात तो फिर भी मान लो पूरी मिले नहीं मिले, भय के कारण कुछ देना पड़ता है, तो ये भय दान होता है। चौथा कारुण्यक दान। ये कारुण्यक दान क्या, यो अनुकंपा तो आ गया, अब फिर कारुण्यक दान आया है। तो बताया गया है यहां कारुण्य का मतलब शोक। जैसे प्रियजन की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के बाद उसके जो उपकरण हैं, वस्त्र है, खटिया है, आदि आदि दान में दे दिए जाते हैं। तो उसका बिछोना, उसका चाल, खटिया, वो कोई हरिजन जो भी ये मैत्राणी आदि आदि को दान में दे दिया जाता है। तो एक लौकिक मान्यता यह रही है कि जो मृत आदमी के उपकरण होते हैं, कपड़े, खटिया, ऐसी चीजें, वो अगर दान में दे दिए जाएं तो मृत आत्मा आगे सुखी रहती है, उसके उपकरण दान में दे दिए जाएं। ये लौकिक मान्यता कि जन्मांतर में वह सुखी होगा अगर उसके खटिया, वस्त्र आदि दान में दे दिए जाएं। तो यह कारुण्य दान है। पांचवा लज्जा दान, लज्जावश देना। जैसे बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, उनमें एक सेठ भी बैठा था। कोई लोग आए, सेठ साहब हमारे ये गांव में स्कूल बन रही है, से दान चाहिए। तो अब कई लोग बैठे थे, तो और भी कईयों ने दान बोल दिया, हमारी ओर से इतना। अब सेठ ने सोचा, रे मैं नहीं बोलूंगा तो कैसा लगेगा, इन मेरे समस्तरीय लोगों ने तो दान की घोषणा कर दी, अब मैं इनसे बहुत कम बोलूंगा तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं भी इनके समकक्ष तो रहूं। तो लज्जावश के भी अब नहीं बोलूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा में कुछ कैसा लगेगा, तो उसने भी बोल दिया मेरा भी इतना लिख लो। तो यह लज्जावश जो दान दिया जाता है उसका नाम है लज्जा दान। छठा है गौरव दान। यह क्या है कि कोई नट मंडली आ गई और कोई खेल कूद कि सेठ साहब कुछ दो दो दो, आपका नाम लगाया जाएगा, वो होगा, शिलालेख में आपका नाम आएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, सबके बीच में उद्घाटन आए उस कमरे का कराएंगे। अब वो नाम की भावना भी कि मेरा शिलालेख में ना आएगा, उद्घाटन करता में नाम लिखा जाएगा, मेरे हाथ से उद्घाटन कराया जाएगा, इतने लोगों की वो उपस्थिति होगी, वहां मुझे सम्मान दिया जाएगा, वो साल उठाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, तो अच्छा है मेरा नाम होगा। उस भावना से दान दे दिया, तो वह यश के लिए दिया गया है, उसका नाम है गौरव दान। सातवां है अधर्म दान। हिंसा, नृत्य, चौर्योद्यत, परदार, परिग्रह, प्रसक्त है दीयते ही तेसाम तज्जानीया दधर्माये। कहा गया है कि अधर्म दान, जो अधर्म करने वाले लोग हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, संग्रह में आसक्त हैं, उनको जो दान दिया जाए, तो अधर्मी ऐसे लोगों को दिया जाए, वो कहा गया है अधर्म दान होता है। आठवां है धर्मदान। धर्मदान में कहा गया है
सम तृणमणि मुक्तिभ्यो यद्दानं दीयते सुपात्रेभ्यः अक्षय मतुल मनंतम तद्दानम भवति धर्माय। जो सुपात्र हैं, साधु लोग हैं, तृण मणि मुक्ता सब में समभाव रखने वाले हैं, ऐसे सुपात्र साधुओं को जो दान दिया जाता है वह धर्म दान होता है। सुपात्र को शुद्ध दान देना धर्म दान है। नौवां दान है कृतमिति दान, यानी कि उसने मेरा उपकार किया था, सैकड़ों बार उसने मेरा काम किया था, कितनी बार उसने मुझको दिया था, तो मैं भी उसका प्रत्युपकार करूं। आज उसको जरूरत है, उसने मेरा इतना किया, अब मैं भी उसका करूं। तो मेरे पर उपकार किया था इसलिए मैं इसको अब दान दूं। तो ये किए हुए को याद करके, याद रखते हुए दान देना कृतमिति दान होता है। 10वां दान है करिष्यति दान। ये आदमी मेरे आगे काम आएगा, मेरा सहयोग कर सकेगा, तो मैं इसका कुछ पहले से कर दूं, यह मेरा आगे सेवा सहयोग कर सकेगा। तो करिष्यति करेगा, भविष्य में मेरा सहयोग करेगा। इस बुद्धि से कोई दान दिया जाए वह भविष्य से अनुबंधित होता है। करिष्यति दान है, करेगा मेरा कुछ, इसलिए दान देना। यह 10वां दान है करिष्यति दान, अथवा 9वां करिष्यति, 10वां कृतमिति दान भी हो सकता है। श्लोक में अनुवाद में कहीं कुछ अंतर हो तो ये 10 प्रकार हैं दान के। पहला अनुकंपा दान, दूसरा संग्रह दान, तीसरा भय दान, चौथा कारुण्य दान, कारुण्यक दान, पांचवा लज्जा दान, छठा गौरव दान, सातवां अधर्म दान, आठवां धर्म दान, नौवां कृतमिति दान या नौवां करिष्यति दान, 10वां कृतमिति दान। यह शास्त्र में एक दान के बारे में चर्चा आई है, और ठाणंग में तो आई ही है। परम पूज्य संभवतः भिक्षु स्वामी का एक गीत है, 10 दान की ढाल है, वहां भी 10 दान की कुछ व्याख्या की गई है। और वाचक मुख्य उमा स्वाति ने भी दान पर चर्चा की है, और उन्होंने भी संस्कृत में श्लोकों में दान पर कुछ व्याख्या की है। तो यूं एक दान ऐसा विषय है कि जो बहुत प्रसिद्ध भी है, बहुत प्रचलित भी है, और विभिन्न संदर्भों में विभिन्न भावनाओं से दान दिया जा सकता है। वितरणम नक्वाक्य हो निष्फलम, सुक्ति मुक्तावली में कहा गया जो वितरण है, दान है, वो कोई न कोई फल देने वाला, किसी रूप में फल देने वाला, चाहे व्यावहारिक रूप में, तात्कालिक रूप में, निमित्त रूप में, उपादान रूप में, किसी न किसी रूप में वह फल देने वाला हो सकता है। कि एक मित्र को कुछ दो, मित्र का जन्म दिवस है, आज उसका जन्म दिवस है, मेरे मित्र का, उसको मिठाई का पैकेट भेज दूं। मिठाई का पैकेट आप भेजोगे तो मित्र के मन में भी संभव है आपके प्रति प्रेम का भाव होगा, रे इसने आज मुझे भेजा है, मेरा बर्थडे है, अब इसका जब आएगा ना बर्थडे, मैं भी उसको भेजूंगा कुछ, वो वापिस कुछ भेज देता है। यही प्रीति का संबंध क्यों चला कि दान प्रीति को बढ़ाने वाला बन जाता है। जैसे कोई मान लो अच्छा व्यवहार नहीं रहा, थोड़ी दुश्मनी भी हो गई, अब जिसके साथ दुश्मनी है
उसके साथ प्रेम से उसके लिए कुछ सामान भेज दो, कोई उपहार भेज दो, एक बार, दो बार, तीन बार भेजो, तो संभव है धीरे धीरे उसके मन की दुश्मनी दूर हो जाएगी, वो भी आपसे प्रेम करना, मित्रता या प्रीति करना शुरू कर देगा। अब कोई राजा है या वर्तमान में मान लो सरकार है, मंत्री लोग हैं, आप उनके साथ अच्छा संबंध रखो, उनको मौके टोके कुछ भेंट में दे दो, कुछ कर दो, तो वो सरकार का भी आपके प्रति, जो मंत्री आदि या राजा, प्राचीन काल में राजा या वर्तमान में कई राजा हो सकता है, तो उनका आपके प्रति कुछ अनुकूल सॉफ्ट कॉर्नर, अनुकूल दृष्टिकोण भी इतना करता है, इसका कोई काम पड़ेगा हम भी सहयोग कर देते हैं। तो आपके कोई फिर काम पड़ेगा तो वो मंत्री राजा आदि भी आपके कार्य को सुगमता से, या आपकी मान लो फाइल है उसको सुगमता से, शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करके वो आपको सहयोग कर देंगे। तो मंत्री राजा आदि को कुछ देने से वो फिर उनके कार्यों में सहयोग कर सकता है। और साधु को दान दे दो, शुद्ध साधु को शुद्ध दान दो, फिर तो कहना ही क्या है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारी दान हो जाता है। तो दान एक संबंधों को मधुरता पूर्ण बनाने वाला, मजबूत बनाने वाला और सम्मान को बढ़ाने वाला भी दान बन। आपके नौकर चाकर हैं, कर्मचारी हैं, उनको कुछ मौके टोके दे दो, होली दिवाली कुछ विशेष कुछ दे दो, कर दो, तो नौकर चाकर में आपके प्रति और ज्यादा एक सेवा करने की, काम करने की भावना बढ़ जाएगी, बढ़ सकेगी। तो इस प्रकार वितरणम न प्राप्य हो निष्फलम, जो कहा गया है कि वितरण है, दान है, कहीं भी निष्फल नहीं होता, किसी न किसी रूप में, निमित्त रूप में, उपादान रूप में, तात्कालिक रूप में, भविष्य के रूप में, किसी रूप में फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो यह दान एक व्यापक तत्व है और दान का विश्लेषण भी किया जा सकता है। एक लोकोत्तर दान, लौकिक दान, यूं भी व्याख्या की जा सकती है। दान केवल पैसे का ही नहीं होता, दान केवल भौतिक वस्तु का ही नहीं होता, और भी दान हो सकता है। किसी को ज्ञान दे देना, सूत्र, अर्थ, शास्त्र की बातें, धर्म की बातें, तत्वबोध की बातें, तात्विक बातें, किसी को ज्ञान देना है, वो भी दान है। वो पैसे का विलय नहीं है, वो ज्ञान का दान है, बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी को ज्ञान दे देना, एक ज्ञाता आदमी है, ज्ञानवान आदमी है, किसी को पढ़ाता है। हमारे चारित्रात्माओं में कोई छोटों को पढ़ाते हैं, बंचाते हैं, समझाते हैं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, आओ बैठो, आओ बैठो, पढ़ो पढ़ो, प्रेरणा देकर बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बहुत बड़ा ज्ञान का दान है। वह तो हमारे साधु साधियां बैठे हैं, समणिया भी हैं, अपने पास में रहने वाले हैं, छोटे हैं, विकास कर सकते हैं, तो उनको बिठा के थोड़ा पढ़ाओ, बंचाओ, सिखाओ, तो करते करते वो भी कभी ज्ञानी बन सकते हैं। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी वाले आचार्य भिक्षु के समय के दीक्षित जीत मुनि जैसे उनके सहवर्ती संत, तो कितना उन्होंने जीत मुनि को पढ़ाने में, बंचाने में अपना योगदान दिया होगा। और एक ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे सामने आ गया, धर्म संघ के जयाचार्य जैसा महान व्यक्तित्व। आज हम उनके ग्रंथों को देखें, चाहे भगवती जोड़ को देख लो, और उनके कितने 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 ग्रंथ हैं, एक सूची है उनके ग्रंथों की। उनके ग्रंथों को पढ़ें तो कितना ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान देने वाला देने का प्रयास करे, पर लेने वाला भी चाहिए। कोई लेने वाला चाहिए तब ज्ञान दिया जाए ना, लेने वाला नहीं लेता है तो ढिंगाने कोई जबरदस्ती, तो कितना क्या ज्ञान दिया जाए। तो रुचि से पढ़े, ग्रहण करे, विनय भाव से ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करे। तो देने वाला चाहिए तो साथ में लेने वाला चाहिए, प्रतिभा वाला हो, ग्राहक। लेने की भावना तो बहुत है, पर वो
ग्राहक क्षमता है उतनी है तो भी पूरा लाभ नहीं मिले, तो ज्ञान देने वाला भी मिले और लेने वाला भी मिले, लेने वाला योग्य मिले और देने वाला भी योग्य मिले, तो फिर ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उन्होंने भी कितनों को ज्ञान दान देने का, कितने साधु साधियों आदि को उन्होंने पढ़ाने का, ज्ञान देने का प्रयास अपने और प्रवचन के माध्यम से ही मानो ज्ञान देने का प्रयास। तो हम यह दान का जो विषय है, 10 प्रकार दान के बताए गए हैं, इन 10 प्रकारों से एक दान की विस्तृत विवेचना प्राप्त हो सकती है। दानान षट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ। ये नवदीक्षित मुनि जो अभी 15 सितंबर को पूज्य प्रवर के पास दीक्षित हुए, नाम मोक्ष कुमार है, पर मोक्ष प्राप्त तो साधना से होगा। पूज्य प्रवर की सन्निधि में आज 28 का प्रत्याख्यान करने के लिए उपस्थित हो। सूर्य उगय अगतठं पचखामि असणम खाइमम साइम, कल सूर्योदय तक आहारो त्याग। अब न्याय से संबंधित अभी कार्यक्रम है, तो हम पहले प्रवर का मंगल पाठ सुनते हैं, उसी के साथ में फिर आगे का कार्यक्रम चालू हो सकेगा। कोई प्रत्याख्यान करना चाहे उपवास आदि का, वे भी अपने स्थान पर कर दें। मंगल। उपवास बेला तेला आदि पचकने के इच्छुकों को सूर्य उग गए अभतठम पचखामि असणम खाइमम साइमम अप्पाणम गोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम। अब आगे का कार्यक्रम हाँ संजय सेठ है ना, आगे चालू करते हैं। ठीक है। वंदे गुरुवरम। गुरुदेव के श्रीजनों में वंदन। अत्र विराजित सभी चारित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। आज पधारे हुए मुख्य अतिथिगण जस्टिस विनीत जी कोठारी रिटायर्ड और हर्ष जी सुराना, आप सबको और अभिनंदन। और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी अतिथिगण को स्वागत और अभिनंदन। आज तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का 6ठा जजेस और एडवोकेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय है जुडिशरी रोल इन चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि बदलती दुनिया में न्याय की भूमिका।
न्यायालय की भूमिका। गुरुवर, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भीलवाड़ा में बैठा हुआ एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपियर हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू, जो कि संभव नहीं था कुछ साल पहले। कोरोना के समय से पहले शायद कभी कोई किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर एक एडवोकेट को अपियर होना पड़ता है तो शायद उनको यहाँ से दिल्ली जाना पड़े, फिर दिल्ली में किसी लोकल एडवोकेट की सहायता के साथ फिर वो अपने सुप्रीम कोर्ट जाए, बाद अपियर होना पड़े। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुडिशरी ने इतना बड़ा बदलाव लेके आया कि आज घर बैठे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी कोने से कोई भी कोर्ट के अंदर अपियर होना चाहे तो हो सकता है। ऐसे बदल रही है हमारी न्यायालय, और टेक्नोलॉजी समय समय के साथ हमारे प्रैक्टिसिंग मेथड्स को भी बदलते ही आ रही है। गुरुवर, इसके साथ क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम एडवोकेट्स या जजेस के अंदर भी एक मन में आता है कि हम भी इस बदलती दुनिया में अपनी पहचान इतनी जल्दी बढ़ा दें कि हम कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हम जान के करें, अनजान में भी हमसे गलत रास्ता अपनाने का कहीं अवसर हो जाता है। तो हम कैसे सद्भावना और समता के साथ और